कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अरसलान का छोटा भाई बाप बनने जा रहा है और अरसलान की किस्मत का तो मुझे पता ही नहीं है कि उसे बाप बनने की खुशी नसीब होगी भी या नहीं। क्या बात है? मुझे देख के तुम दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। लुबना, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत को क्या होना है, वो ठीक है। अब पता नहीं तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता खाकर मर ना जाओ। मैं तुम्हारी बहन, कोई दुश्मन नहीं हूँ। वो तो साफ साफ नजर आ रहा है कौन किसका दोस्त है और दुश्मन। फुरकान ठीक है? फुरकान ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, वो तो मुझे देखते ही ठीक हो गए थे। चलो अच्छी बात है, वरना मैं सोच रही थी कि फुरकान को बिठा के खुद बात करूं उससे। और फिर फुरकान और सामिया आपस में पता नहीं क्या राजो न्याज की बातें करते रहते हैं। दोनों सहेलियां जैसे बैठ के बातें नहीं करती, उनके पास जाओ तो एकदम से चुप हो जाते हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? कोई जरूरत नहीं फुरकान से बात करने की। और हाँ सुनो, फुरकान ने मना किया हनीमून वाली बात किसी को भी बताने से, वो खुद आकर बता देंगे। पहले की तरह अपना नंबर बढ़ाने के लिए मम्मी को ना बता देना। अरसलान, आपको याद है ना कि आपने आज घर जल्दी वापस आना है? हाँ, मुझे याद है कि आज जल्दी घर आना है और आपको शॉपिंग पे भी लेके जाना है। जरूरत की 2-4 चीजें ही तो लेनी है, उसको शॉपिंग का नाम क्यों दे रहे हैं आप? अच्छा भाई, जरूरत की 2-4 चीजें लेने के लिए जाना है। अब सही है? ठीक है। अच्छा सामिया, फुरकान उठ जाए तो उससे कल रात की बात पे कोई बात मत करना। अजीब पागल आदमी है, कभी तो बड़ी से बड़ी बात पे गुस्सा नहीं आता उसे, कभी छोटी छोटी बात पे ऐसे रिएक्ट कर जाता है जैसे पता नहीं क्या कुछ हो गया है। अच्छा बस करते, छोटा भाई है आपका। अच्छा, नहीं करता उसके बारे में कोई बात। अब खुश? ठीक है, अब जाऊं? जाइए। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम तो ना अपने शौहर की उंगली पकड़कर अपने शौहर को छोड़कर आया करो ऑफिस, ताकि तुम्हें दिल से तसल्ली हो कि ऑफिस पहुंच गया मेरा शौहर। क्या हो गया फातिमा? इस तरह बहुओं से कोई बात की जाती है? गलत बात है। ये तो अच्छी बात है कि सामिया दुआ पढ़कर भूख कर अपने शौहर को अपनी दुआ में रुखसत करती है ना? अरे ये तो सारे चोचले हैं भाई। अरे मैं माँ हूं, मैं अपनी औलादों के ऊपर दिन रात दुआएं पढ़ के फूकती रहती हूँ। और वैसे भी माँ से ज्यादा भला किसको फिक्र होगी अपनी औलाद की? मम्मी मैं जाऊं, मुझे किचन में कुछ काम। तो मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं भाई, जाओ। मजाल है जो इस घर में मेरी कोई इज्जत करता हो। ये वो बहुएं हैं जो सुबह शाम सिर्फ यही दुआ करती हैं कि हमारी सास मर जाए बस। तो तुम उन्हें मौका दे क्यों रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि फरिया की बात पर तवज्जो दो। अगर वो कह रही है कि लोहा गर्म है तो आगे बढ़कर उस पर चोट लगाओ, बिना वजह इन्हें डांट डपट कर अपनी एनर्जी जाया क्यों करती हो? तबस्सुम, तबस्सुम। जी अम्मी। किन सोचों में गुम हो बेटा? अम्मी कल सामिया की मुझे बात सही नहीं लगी। अजीब
उल्टी सीधी बातें करके गई है। मुझे तो लगता है लुबना बिल्कुल ठीक कहती है उसके बारे में। तुम दोनों छोटी बहनों की फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। कल से मैं कॉल मिला रही हूँ अकबर को, मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा, ना वापस मुझे फोन कर रहा है। अकबर तो तुम्हें पलकों पे बिठाने वाला बच्चा है, अगर वो इस तरह का सुलूक कर रहा है तबस्सुम तो बड़ी परेशानी वाली बात है बेटा। मैं क्या जरूरत थी आपको फोन करने की, मना भी कर रही हूँ मैं। देख लिया ना आपने क्या सुलूक करते हैं वो लोग मेरे साथ। अकबर से कोई उम्मीद मत रखिए, जैसी माँ वैसा ही बेटा, उन्हीं की तरबियत है ना। 2 हफ्ते से यहाँ आई बैठी हो तबस्सुम, मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं बेटा कि तुम्हारा क्या होगा। वहां बिन माँ बाप का बच्चा है, कुछ खाता होगा नहीं खाता होगा, तुम्हारी सास उसका ठीक से ख्याल रख रही होंगी नहीं रख रही होंगी। ये गलती की मैंने, मुझे जैन को ना अपने साथ ही लेकर आना चाहिए था। फिर अकबर भागते हुए आते और मेरी बात भी मानते। अभी भी वक्त है तबस्सुम, मान जाओ, अपनी जिद छोड़ दो, वापस चली जाओ घर। जिद होती तो छोड़ देती, लेकिन यहाँ बात उसूल की। ठीक है, अकबर आएंगे लेने तो सोचूंगी इस बारे में। तबस्सुम, एक बड़ी अच्छी नज्म सुनाती हूँ तुम्हें, मेरी नजर से गुजरी, मैंने सोच लिया था मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगी। जी। ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कंवल, ये धरती पर मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पर काबू दिया, तुझे भाई देकर बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना और घर, के औलाद भी दी, के औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत, ये शऊरे नजर, ये बस्ती, ये दरिया, ये खुशकी, ये तर, और उस पे किताबे हिदायत दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, पता क्या किया तूने मेरे लिए। वैसे दादू वाकई हम खुदा से कितने दूर और कितने नाशुक्र हैं हम लोग। हाँ बेटा, ये तो है। मैं 2 दिन के बाद जा रही हूँ बेटा। क्यों बेटा? 2 हफ्ते के लिए आई थी और 1 साल हो गया है। तुम्हारे ताया ससुर है ना, बार बार तकाजा कर रहे हैं कि अम्मी अब नहीं आ पाई ना तो मैं लेने आ जाऊंगा। क्या हुआ मेरा बच्चा, उदास क्यों हो गई? मैं आ जाऊंगी ना लुबना की डिलीवरी से पहले। दादू आप ही से तो मुझे इस घर में सहारा मिलता है। अब तो तुम्हारी छोटी बहन भी यहाँ है, दोनों मिलकर राज करो इस घर पे। पता नहीं क्यों दादू मुझसे खफा ही रहती है। भाई मेरा बच्चा, तो कोई बात नहीं, छोटी बहन है, मना लो। नाराजगी तो चलती रहती है ना बहनों में, खून है तुम्हारा, उससे नाराज मत होना बेटा। हाँ तो मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी। बच्चा, ये जुमला कहकर ना तुमने मुझे उदास कर दिया। बहुत याद आओगी मुझे।
बस खुश रहो, जीती रहो मेरा बच्चा। तुम्हें याद है जब तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन था, कैसे अकेले बैठे हुए तुम कितने शाय थे, और जब मैंने तुमसे साथ बैठने का पूछा तो कितना शर्मा गए थे तुम। फिर उसके बाद तुम मेरे पीछे पड़ गई थी। हो, मतलब मैं ही पीछे पड़ी थी? तुम्हारी तरफ से कभी भी कुछ भी नहीं था क्या? वैसे तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है, तुम भूलती नहीं हो कुछ। सिर्फ तुम्हारे मामले में, वरना तो मेरे फ्रेंड्स ने शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का टाइटल दे दिया है मुझे। बादाम खाया करो, बादाम खाने से अक्ल आती है। अकल बादाम खाने से नहीं, धोखे खाने से आती है। वैसे नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है ना? बर्थडे से याद आया, आज तो मम्मा का बर्थडे है। हाउ कैन आई फॉरगेट अरसलान। पता है, जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रही थी ना, तो मुझे ऐसे घूर रही थी, उन्हें लग रहा होगा कि मैं तो उनका बर्थडे भूल ही गई हूँ। तो क्या हुआ, अभी भी टाइम है, अभी विश कर दो। नहीं ना, ऐसे कैसे। अच्छा एक काम करते हैं, वी कैन गेट हर प्रेजेंट्स एंड फ्लावर्स, और फिर हम उनके पास चलते हैं उन्हें सरप्राइज करने। उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम साथ आओगे तो। चलो ना, इट्स नॉट अ बिग डील, उठो चलो। हाँ जी बोले, कौन? अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई, कैसे हैं आप? तुम ही बताओ, भला कैसा हो सकता हूँ मैं? अकबर भाई आप प्लीज आप ही को घर ले आए। आपको पता तो है वो मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिन रात आप लोगों को याद करती रहती है। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने उसे पूरा यकीन दिलाया, वादा भी किया कि जल्द से जल्द सबकी रकम वापस लौटा दूंगा। देखो सामिया, ये रकम मेरे ऊपर कर्ज है, लेकिन वो मानती नहीं, मैं क्या करूं? पर भाई आपको तो पता है आपा थोड़ी सी जिद्दी है। थोड़ी नहीं, बहुत। अल्लाह के फजल करम से मेरी दुकान भी शुरू हो गई है। मेरा इतना दिल था ना, मैं उसे लाके यहाँ अपनी दुकान दिखाऊं, लेकिन अल्लाह आपको मुबारक करे। शुक्रिया। अकबर भाई मैं अम्मी से बात करूंगी कि वो आप ही को समझाए। आप प्लीज ऐसा करिएगा कि जैन को अपने साथ ले जाए, शायद जैन को देख के आप ही का दिल पिघल जाए। अरे सामिया, मैंने ये भी करके देख लिया ना, मैं जानता हूँ तबस्सुम को अच्छी तरह से। जो एक बार ठान लेना वो फिर करके रहती है, नहीं सुनती किसी की, नहीं मानती किसी की। अकबर भाई प्लीज बस मेरी खातिर चले जाएं। चलो, अपनी छोटी बहन जैसी साली की ये बात भी मान के देख लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। और उतार दिया था रास्ते में। अरे यहाँ क्यों खड़ी हो और चोरों की तरह इस तरह बातें क्यों सुन रही हो? आ जाओ भाई। नहीं, मैं तो बस खाने का पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाऊं। तो आ जाती, रुक क्यों गई? से कोने से झांकने की क्या जरूरत है, वो भी चोरों की तरह। भाई तुम तो बहुत मजाहिया बातें करती हो लुबना। वैसे मैं खाने के लिए तुम्हारे पास आ रही थी पूछने के लिए, लेकिन जब मैं आई तो तुम शायद फोन पे लगी हुई थी। किसका? फुरकान का फोन था? फुरकान मुझे क्यों कॉल कर? तो आपको या तो लुबना को कॉल करेगा। नहीं, आजकल तो फुरकान बस सामिया भाभी, कोई मशवरा करना है तो सामिया भाभी, कोई राजो नियाज की बात करनी है तो सामिया भाभी। तो मुझे लगा शायद फुरकान का ही फोन होगा। मैं खाने में क्या बनाऊं? शाम होने को आई है, अब पूछ रही हो?
जो दिल में आता है बना लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। दादी, 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 हाँ जैन, मुझे कुछ हो रहा है। कुछ खाने को चाहिए बेटा? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो रहा है बेटा। चलो कमरे में मैं तुम्हें दवाई पिला देती हूँ, ठीक है? और वीडियो गेम बिल्कुल मत खेलना, वरना सर में और दर्द हो जाएगा। आ जाओ मेरा बच्चा, मैं तुझे दवाई देती हूँ। और हाँ, मोबाइल भी मुझे दे दे ताकि वो तू खेले ही नहीं। मेरा बच्चा, मेरा। Don't open your eyes. Don't open your eyes. ऐसी भी क्या बात है? ऐसा कौन सा बस है ना कुछ। Wait. अब खोल लो आंखें। Yeah, open your eyes. Happy birthday to you. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। चले, cut the cake. थैंक यू सो मच। मामा, अब आपको हमने इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, आप क्या करेंगी हमारे लिए? जो तुम दोनों कहो। Let's all go for dinner. हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अस्लान बेटा चलोगे ना हमारे साथ? बिल्कुल भी नहीं, आज कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। We're all going, बस चलें। चलें, ठीक है। ओके बाय। ओके चलो। ओहो, हेलो जैन। मैं जैन की दादी बोल रही हूँ। क्यों किया फोन, बोलो। जैन का फोन आपके पास क्या कर रहे हैं? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें अपने बेटे की तो फिक्र ही नहीं है। बहुत पत्थर दिल औरत हो, अपने पेट के जने बेटे को छोड़कर बैठी हो। जो माँ से ज्यादा चाहे वो फाफे कुटनी कहलाए। जबान संभाल के बात करो। खबरदार, आइंदा यहाँ पे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या आपसे पूछ के अपने बेटे से बात करूंगी? जैन मेरा बेटा है, आपका बेटा नहीं है जिससे मैं बात ना करूं। हाय, मेरा बेटा। खाने पका के मैं खिलाऊं, खिदमत मैं करूं और तुम दावेदार बन के खड़ी हो जाओ। मैं तो कहती हूँ कि वहीं पे मरो। हमारे घर में सुकून हो गया है, हम तीनों हंसी खुशी यहाँ पे रह रहे हैं। और मेरे अकबर ने बहुत बड़ी दुकान भी खोल ली है, रोज के हजारों कमा रहा है, माशाल्लाह। ये तो थी सब्ज खत्म, मनूस। फुरकान और सामिया आपस में पता नहीं क्या राज़ो नियाज़ की बातें करते रहते हैं। उनके पास जाओ तो एकदम से चुप हो जाते हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? ये सामिया मेरे ही शौहर को मेरे ही खिलाफ करने की कोशिश कर रही है। मैं इसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या हुआ तबस्सुम? क्या हो गया? मैंने जैन को कॉल की थी अम्मी,
लेकिन मेरी सास ने उससे बात ही नहीं करनी थी। उल्टा इतनी बदतमीजी की, मुझे इतनी बातें सुनाई कि आज के बाद फोन मत करना। तुमने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की थी? मम्मी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सारी गलती मेरी है? हर बात में मेरा गला क्यों पकड़ा जाता है? आप नहीं जानती मुझे जैन की कितनी याद आ रही है। तो चली जाओ ना वापस बेटा। माँ कैसे रह सकती है अपने बच्चे के बगैर? आप सब कुछ जानती हैं कि मेरे साथ क्या सुलूक हुआ है, फिर भी आप कहती हैं कि वापस चली जाऊं, वापस चली जाऊं। मैं क्यों चली जाऊं वापस? तबस्सुम, पैसों की खातिर रिश्तों को हाथ से नहीं गंवाते बेटा। आप चाहती हैं सारी जिंदगी में अपनी बहनों के आगे सर झुका कर रहा। जब उनके शौहर उनको ताना देंगे ना कि तुम्हारी बहन पैसे खा गई, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? तब की तब देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। जानती है अकबर ने दुकान खोली है, अम्मा बता रही थी। अच्छा, दुकान खोली है? चलो अच्छा ही है ना, अब खैर से आमदनी शुरू हो जाएगी, पैसे आने लग जाएंगे। मैं खुद बात करूंगी अकबर से पैसों की वापसी के बारे में। जल्दी देर से दे देगा पैसे, कोई बात नहीं। तुम परेशान नहीं हो, मेरी बात मानो, वापस चली जाओ। बेटा, आज बहुत अरसे के बाद तो मुझे अरसलान के साथ पहली वाली फरिया लगी। मम्मा, मैं अब आपको हमेशा वही वाली फरिया लगूंगी, अरसलान की फरिया। तौबा है, कितनी फिल्मी बातें करने लग गई हो। तो मेरी लाइफ में किसी एडवेंचर स्टोरी से कम तो नहीं है। कभी कोई आता है, कभी कोई चला जाता है, फिर कोई लौट कर आ जाता है। पता नहीं फरिया, मैंने तो जिंदगी से एक ही बात सीखी है, और वो ये कि जो चैप्टर क्लोज कर दिए जाएं उन्हें जिंदगी में बंद ही रहने देते हैं, क्योंकि उन्हें खोलने का भी तो कोई फायदा नहीं ना। मम्मा प्लीज, मुझे इस तरह रोका टोका नहीं करे। मैं अरसलान से ही शादी करूंगी, और वो भी यही चाहता है। लेकिन बेटा, हमेशा याद रखना कि वो एक शादीशुदा मर्द है, और जब उसकी फैमिली बन जाएगी फिर तो तुम एक दूसरी औरत बन के रह जाओगी ना, बिल्कुल एक स्पेयर व्हील की तरह। दूसरी औरत मैं नहीं हूँ, दूसरी औरत वो है। मैंने उसकी जगह नहीं ली, उसने मेरी जगह ली है। तो क्या आप उसे तलाक भी दिलवाओगी? नो मम्मा, व्हाई वुड आई डू दैट? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सामिया से, ऑनेस्टली। और वैसे भी शादी के बाद अरसलान यहीं आके रहेगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं मेरी जान। सौतन अगर मुजस्मे के रूप में भी हो ना तो भी बर्दाश्त नहीं होती। याद है जब डैड का अफेयर हुआ था अपनी सेक्रेटरी के साथ, तो क्या कहा था दादी ने आपको? याद है मुझे सब कुछ, लेकिन तुम भी याद रखो, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और इस बात को समझो। लेकिन ये भी सच है कि अरसलान के दिलो दिमाग पे सिर्फ मैं छाई हूँ। डिनर अच्छा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा था, आज मैंने बहुत अरसे के बाद एंजॉय किया। I'm glad. खाली आता है, पैसे लेकर नहीं आए। पैसे कहाँ से लाते? सारे पैसे तो दुकान पर लगा दिए होंगे। अभी अपनी अम्मा से पूछ कर आए या बिना बताए आए? तबस्सुम, मैं तुम्हें लेने आया हूं, मेरे साथ चलो। मेरे घर वालों के पैसे? तबस्सुम, वो पैसे अम्मा ने मुझे कारोबार करने के लिए दिए। अब अगर अम्मा से मैं उन पैसों को तुम्हारे घर वालों को वापस करने की बात करूंगा तो अम्मा ना मुझे वो पैसे देंगे कारोबार करने के लिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को वापस लौटाएंगी। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? बात को समझने की कोशिश करो। हमारा कारोबार अब चल पड़ा है, कम से कम हमारी जिंदगियों में एक उम्मीद की रोशनी तो है ना कि एक ना एक दिन तुम्हारे घर वालों का एक एक रुपया
हम वापस लौटा देंगे। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे रात तक दिया अखियां चैन ना आवे। हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रिहा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रिहा दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। अरसलान, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सॉरी सामिया, आने में थोड़ी देर हो गई थी मुझे। अच्छा, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ, और अगर मुझे देर हो जाए तो मेरा वेट मत किया करो, खाना खा लिया करो। चलो मैं बस फ्रेश होके आता हूँ। अम्मा, अम्मा, ये क्या हुआ है जैन को? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा, पता नहीं, स्कूल से आया था तो बच्चे की तबीयत बहुत गिरी थी। मैंने इसको दवाई देके अभी सुला दिया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो वो बुखार में तप रहा था मेरा बच्चा। अम्मा, मैं ऐसा करता हूँ, जैन को फौरन डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए जैन को। अरे डॉक्टर से ज्यादा उसे माँ की जरूरत है। 2 घंटे में तो मेरे हाथ पैर फूल गए। अकबर, तुमने मना किया था कि तबस्सुम को फोन मत करना, लेकिन मैंने दिल पे पत्थर रख के उसे फोन करके बताया कि जैन की बहुत तबीयत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। लेकिन कहने लगी कि जाओ जाओ, ये ड्रामेबाजियां ना करो, झूठ बोल रही हो। अब तुम मुझे बताओ, बच्चे की तबीयत को लेकर मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ? क्या? तबस्सुम ने ऐसा कहा? अम्मा, आज के बाद आप तबस्सुम को एक कॉल भी नहीं करेंगी। तबस्सुम जहां है वहीं रहेगी। आज के बाद तबस्सुम यहां इस घर में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ये क्या बोल के गया? मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। आ जाए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कोई काम था तुम्हें? मैं बगैर किसी काम के तुम्हारे पास नहीं आ सकती। देखो सामिया, ये अपनी झूठी मोहब्बतें और दिखावे बंद कर दो।
मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ कि तुम्हारे दो चेहरे हैं। एक तरफ तो तुम मुझे इस तरह शो कराते हो जैसे तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है, बहुत फिक्र है, लेकिन दूसरी तरफ तुम सारी वो हरकतें करते हो जिससे मुझे तकलीफ होती है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। चलो मैं मान लेती हूँ कि मुझे गलत फहमी है। मम्मी का क्या? पता है वो क्या कह रही है? क्यों फुरकान तुम्हारे आगे पीछे घूमता है? ऐसी क्या बातें कर रहे थे तुम लोग उस दिन जब मम्मी आई तो तुम लोग चुप हो गए? तुम उसे मेरे खिलाफ भड़काना बंद कर दो। क्यों कान भरी हो उसके? क्या चाह रही हो? अगर तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो रही तो क्या मैं भी फैमिली स्टार्ट ना करूं? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। हर नमाज में तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ मांगती रहती। तुम क्यों सोच रही हो मेरे बारे में ये सब कुछ? तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर ये सब कुछ क्यों कह रही? सामिया, ये अपने मगरमच्छ के आंसू ना कहीं और जाके टपका। मुझसे और मेरे शौहर से दूर रहो। जा सकते हो तुम। अरे 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 क्या बात है, क्या बात है। आज तुम्हारी बेगम साहबा का मूड जो है बहुत खुशगवार है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खुशखबरी है। कोई लॉटरी निकल आई? नहीं, वो आपकी अम्मी वापस जा रही हैं। कब? अरे इतने दिन तो ठहर के जा रही हैं अम्मी आपकी, और आप तो ऐसे गम में डूब रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। फातिमा, वो जैसी भी है लेकिन वो मेरी माँ है। माँ है तो माँ ने बताया नहीं आपको कि मैं जा रही हूँ? तो उनके जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपने सास के जाने से खुश हो ना। हाँ, वैसे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा छोड़े ना सारी बातें, मुझे ये बताएं वो डिनर पर चले ना, सिर्फ मैं और आप, जैसे पहले जाया करते थे। नानी के पास जा रहा हूँ, मैं देख लूँ उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ला ला ला। आप जा रही हैं वापस? ये सुनकर ना तुम्हारी बीवी तो खूब नाच रही होगी, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो खुद ये चाह रही है कि आप यहाँ पे रुकें। मेरा बच्चा, झूठ ऐसा बोलो ना कि मुझे यकीन हो जाए। अम्मी, इतने अरसे के बाद तो आप इतने दिनों तक यहाँ पे रुकी हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप जाएं। बेटा, तुम्हारा एक भाई हैदराबाद में भी है, कभी उसको भी मिलने आ जाया करो। ना तुम दोनों की बीवियां आपस में मिलती हैं, ना ही बच्चे आपस में मिलते हैं। छोड़े, आप क्या पुरानी बातें निकाल के बैठ गई हैं। भाई और भाभी के मिजाज से तो आप अच्छी तरह वाकिफ है। और मैं तुमसे भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छा ये बताएं कि आप जा कब रही हैं? इंशाल्लाह कल चली जाऊंगी। मैं कल खुद छोड़ने जाऊंगा आपको। कुछ चाहिए तो बताएं ना। क्या चाहिए बेटा मुझे? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी जो है ना, वो अपनी बहुओं की दिलजोई करे, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करे, उनका ख्याल रखे। तुम्हारी बीवी जो खेल खेल रही है ना, वो उससे बहुत महंगा पड़ेगा, और किसी के दिल दुखाने से ना उसको कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, समझा दूंगा उसे। समझाऊंगा उसे, समझा देना। अच्छा ठीक है मामा। बस खैर से जाए और खुश रहा करें, इतना ना सोचा करें। हाँ, 嗯 इंशाल्लाह।
माँ वो जैन अकबर सोने दो बेटा इसे, जितना सोएगा ना उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा वो। आओ मैं तुम्हें नाश्ता दे देती हूँ, फिर अपने काम पे जाओ। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि कल रात ही जैन को मैं डॉक्टर के पास लेके चला गया तो उसे इंजेक्शन लगा दिया। अल्लाह का शुक्र है बुखार नहीं है इसको, वरना मैं तो डर ही गया था। सही कह रहे हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जैन को कुछ होता। मेरी तो यही दुआ है कि मेरी उम्र भी मेरे पोते को लग जाए। लेकिन अकबर तुमने कभी सोचा है बेटा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, जैन को कुछ हो जाता तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनता? कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।